Hare Krishna and a very good morning dear students. Today we will read the 20th chapter of English grammar, composition. Composition, ठीक है. composition का मीनिंग होता है ऐसे, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसको भी composition बोला जाता है. ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है composition. The way in which something is put together or arranged, the combination of parts or elements that make up something is called composition. ठीक है, वो वे जिसमें कुछ चीज़ों को एक साथ में अरेंज किया जाता है, रखा जाता है, कुछ चीज़ों को एक साथ में, उस सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक लाइक पैराग्राफ बनाया जाता है या कुछ ऐसे जैसा बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन बोलते हैं. जैसे आपने अगर प्रीवियस क्लास में माय हॉर्स पे आपकी मैम ने लिखाया होगा कि 10 लाइन्स लिखिए, काऊ पे लिखाया होगा 10 लाइन्स लिखिए, ठीक है ना. तो हमने उस कैसे लिखा, ऐसे को हमने कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करा कि हम काऊ के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करे कि हम काऊ के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं. तो हमने उसको करके और एक 10 लाइन्स का एक ऐसे बनाया, ठीक है, उसको कॉम्पोजिशन बोलते हैं. या आपने माय स्कूल पर भी पढ़ा होगा कॉम्पोजिशन, ठीक है. तो उसको हम पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको हम पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स के फॉर्म में भी कॉम्पोजिशन को लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कुछ एक्सरसाइज दी हुई है. प्रैक्टिस टाइम 20.1. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है. इट इज अ पीस ऑफ, सबसे पहले देखते हैं, इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग स्पेशली अ ब्रीफ ऐसे और अ पैराग्राफ. कि कॉम्पोजिशन क्या होता है? स्पेशली अ ब्रीफ ऐसे, ब्रीफ का मीन्स होता है छोटा सा ऐसे, और अ पैराग्राफ या पैराग्राफ लिखना, दैट इज कॉल्ड राइटिंग अ कॉम्पोजिशन. ठीक है, अब यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम 20.1 देखेंगे. लुक एट द पिक्चर अबाउ ईच ब्लैंक. आपको क्या करना है, ये देखिए ब्लैंक के ऊपर पिक्चर बनी हुई है. आपको क्या करना है, ब्लैंक के ऊपर पिक्चर को देखना है. राइट डाउन अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स इन ईच ब्लैंक टू कंप्लीट द स्टोरी. और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, उसी के ही वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं. तो आपको क्या करना है, आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको फिल करना है. करेक्ट वर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहाँ पर वर्ड्स दिए. फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, फायरमैन मीन्स जो आग बुझाते हैं जो लोग, इंजन्स, इंजन जैसे किसी भी चीज़ का इंजन, गाड़ी का इंजन होता है ना, वो इंजन. पेरेंट्स माता पिता, विंडो खिड़की, फायर मीन्स आग, टेलीफोन, थैंक मीन्स थैंक करना, धन्यवाद देना, बेड मीन्स बिस्तर, एंड शाउटिंग मीन्स चिल्लाना. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या करना है. इट वॉज मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स आधी रात हो रही थी. Everyone in the family was in there. हर कोई फैमिली में कहाँ पर था, उनके. ये देखिए किस चीज़ का फोटो बना है, बेड का, और यहाँ पर ये बेड वर्ड दिया हुआ है. ठीक है, BED बेड. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेड. ठीक है, Everyone in the family was in their bed. Only Rajbir was awake. सिर्फ राजबीर जाग रहा था. He was studying for a test. वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहा था, एक टेस्ट के लिए पढ़ रहा था. Suddenly अचानक से राजबीर heard somebody. राजबीर ने सुना कि कोई, heard somebody dash for help. अब इसमें क्या आएगा, shouting for help. सेकेंड है shouting. मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है, बट आपको यहाँ पर ब्लैंक में वर्ड को लिखना है. ठीक है, shouting for help. He looked out of his bedroom. अभी देखिए यहाँ पर एक किस चीज़ का पिक्चर बना हुआ है, और ये बॉय भी शाउटिंग करते हुए इसका पिक है. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर एक इसका विंडो का फोटो बना हुआ है. तो यहाँ पर क्या आएगा, विंडो वर्ड आएगा. थर्ड आंसर होगा इसका विंडो. ही लुक्ड आउट ऑफ हिज बेडरूम. जब उसने देखा कि सर, जब वो प्रिपेयर कर रहा था अपने टेस्ट के लिए, तभी अचानक से राजबीर ने कोई किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी हेल्प के लिए. ही लुक्ड आउट ऑफ हिज बेडरूम विंडो. उसने अपनी बेडरूम की विंडो के बाहर से देखा, विंडो से बाहर देखा, एंड सॉ अ हाउस ऑन. ये देखिए हाउस ऑन, हाउस में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है. हाउस ऑन फायर. यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, फायर. फोर्थ आंसर है फायर, हाउस ऑन फायर. और उसने क्या देखा, अपनी बेडरूम की विंडो से बाहर क्या देखा कि एक घर में आग लग गई थी. पीपल वर रनिंग एंड शाउटिंग. पीपल दौड़ रहे थे, लोग दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे. क्विकली, तभी जल्दी से, ही पिक्ड, उसने जल्दी से क्या किया, ही पिक्ड अप द. ये देखिए किस चीज का पिक्चर है, टेलीफोन. यहाँ पर क्या आएगा, he picked up the phone, telephone. फिफ्थ आंसर है टेलीफोन. उसने टेलीफोन उठाया एंड कॉल्ड द फायर ब्रिगेड. और उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया. इन अ फ्यू मिनट्स टू फायर. अब यहाँ पर फायर के ये बने हुए हैं, इसको या तो ब्रिगेड बोलेंगे या फिर हम इंजन्स. यहाँ पर वर्ड दिया इसके लिए इंजन्स, तो यहाँ पर सिक्स्थ आंसर होगा इंजन्स. इन अ फ्यू मिनट्स टू फायर इंजन्स अराइव्ड.
थोड़ी ही देर में, फ्यू मिनट्स में, थोड़े से मिनट में ही 2 फायर इंजन्स या 2 फायर ब्रिगेड्स वहां पर पहुंच गई। द डैश पुट आउट द फायर, पुट आउट मीन्स बुझा दिया, आग को बुझा दिया। किसने? अब यहाँ पर ये क्या बने हुए हैं? फायर मैन, दो आदमी, दो आपको मैन दिख रहे होंगे ना यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे? फायर, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? फायर, MAN नहीं, MEN, क्योंकि प्लूरल वर्ड होता है ना, मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN, मैन, ठीक है। टू फायरमैन, firemen put out the fire, no one was hurt, किसी को भी चोट नहीं लगी। राजवीर नेबर्स डैश हिम एंड प्रेज्ड हिम, राजवीर के नेबर्स मींस पड़ोसियों ने उसको क्या किया? अभी कौन सा आंसर है? राजवीर नेबर्स थैंक्ड हिम, यहाँ पर आएगा थैंक्ड, धन्यवाद दिया उसका, थैंक्ड हिम एंड प्रेज्ड हिम, और उसकी तारीफ करी, ठीक है। राजवीर, अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या लग रहा है? राजवीर पेरेंट्स, तो यहाँ पर क्या आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर है, 9th आंसर है पेरेंट्स। राजवीर पेरेंट्स also hugged him and were very proud of him for calling the fire brigade. His school dash also praised him. अब यहाँ पर आएगा, ये उसके क्या दिख रहे हैं आपको? फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, 10th आंसर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में? He also praised him. His school friends also praised him. यहाँ पर क्या था? राजवीर के पेरेंट ऑल्सो हग्ड हिम, इसका मीनिंग हुआ कि राजवीर के पेरेंट ने भी, उसके मम्मी पापा ने भी उसको हक किया, मीन्स उसको गले लगाया, एंड वर वेरी प्राउड ऑफ हिम, उनको उस पर बहुत गर्व हुआ, फॉर कॉलिंग द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए उनको बहुत गर्व हुआ कि इसने कितनी समझदारी दिखाई, आग लग गई थी तो इसने तुरंत फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया, तो उनको बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा कितना होशियार है, ठीक है। हिज स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो प्रेज्ड हिम, और उसके स्कूल के फ्रेंड्स ने भी, प्रेज मीन्स उसकी तारीफ करी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये कि पैराग्राफ, ये जो आपकी बुक में दिया हुआ था, तो इसमें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वर्ड लिखना था, जो कि वर्ड्स यहाँ पर ऊपर कॉलम में दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर एक लायन एंड द माउस, यहाँ पर भी इसी तरह से सेम एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, एक पैराग्राफ है। सो आपको क्या करना है, इसमें भी कॉलम में यहाँ पर ये इसमें ब्लॉक में वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, वो आपको किस तरह से, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले उसमें फिल करा, उसी तरह से आपको जो पिक्चर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक में फिल करना है, वर्ड को, सही वर्ड को फिल करना है, और वर्ड्स यहाँ पर आपको ऊपर दिए हुए, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज आप लोगों को करना है, ठीक है। और फिर मैं आपको कुछ एसेज भी राइट करने के लिए दूंगी, या कॉम्पोजिशन लिखने के लिए दूंगी, सो यू हैव टू राइट दोज कॉम्पोजिशंस आल्सो इन योर इंग्लिश टू फेयर कॉपी, ओके। एंड डू बोथ दीज एक्सरसाइजेस, 20.1 का ए एंड ये वाला एक्सरसाइज, इसके पहले जो करा, तो ये वाला और इसके पहले जो करा हमने एक्सरसाइज, दीज 2 exercises you have to do in your books, okay, so do the work on time and submit me, okay, so that's all for today. Thank you all of you and take care.